देश की राजधानी दिल्ली से महज 25 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर जो ग्लोबल सिटी के नाम से जाना जाएगा। कहां होगा ये शहर और इसमें क्या फैसिलिटीज होंगी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। हरियाणा का गुरुग्राम शहर एक समय में एक सामान्य शहर था, लेकिन समय के साथ इसने खुद को साइबर सिटी, मेट्रो सिटी, मिलेनियम सिटी और अब ग्लोबल सिटी के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से अहम है, बल्कि यह भारत के शहरी विकास की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत भी बनता जा रहा है। इस सफर का ताजा और सबसे महत्वाकांक्षी पड़ाव क्या है? गुरुग्राम का ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट क्या है? आइए आपको बताते हैं। गुरुग्राम ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार की एक मेगा योजना है जो 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर स्थित है और गुरुग्राम के सेक्टर 36, 34B, 37 और 37B के कुछ हिस्सों में फैली हुई है, जिसके शहर में 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड से सीधी पहुंच है। NH 48 और सेंट्रल पेरिफेरल रोड भी इस परियोजना के नजदीक है। इसे एक स्मार्ट, टिकाऊ, हाईटेक ग्लोबल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके फर्स्ट फेज का काम भी बहुत ही जोरों शोरों पर है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजर की माने तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। इसके साथ ही एयरपोर्ट से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी फर्स्ट फेज की लागत 940 करोड़ है और यह दिसंबर 26 तक पूरा हो जाएगा, इसकी संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरा फेज भी करीब 600 से 700 करोड़ का होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसकी फर्स्ट फेज की लागत है 940 करोड़, जो 3 साल का प्रोजेक्ट है, जो दिसंबर 26 तक कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट फेज का। सेकंड फेज भी करीबन 600-700 करोड़ का होगा। तो ये 2 फेज में ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा। ये प्रोजेक्ट बन रहा है गुड़गांव में, सेक्टर 36B, 37B द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है ये प्रोजेक्ट। और जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से करीबन 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे। बता दें कि अब गुरुग्राम को सिर्फ दिल्ली NCR का हिस्सा नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्तर पर उभरते हुए हब के रूप में भी देखा जाएगा और ये प्रोजेक्ट उसकी ओर बढ़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट सिर्फ एक इमारतों का समूह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और सस्टेनेबल जीवन शैली की ओर कदम है। ग्रीन जोन, लग्जरी अपार्टमेंट्स और ग्लोबल बिजनेस स्पेस सब कुछ इसमें शामिल होगा, जिसको लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर का ये कहना है कि ग्लोबल सिटी का एक टैगलाइन है, सिटी विजन सिटी, मतलब सिटी के अंदर सिटी, शहर के अंदर एक और शहर। दूसरा टैगलाइन है नो डिगिंग सिटी, मतलब कि सिटी बनने के बाद यहाँ पर किसी भी टाइप का खुदाई या फिर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडरग्राउंड रहेगा। इसमें ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन प्लान, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन प्लान भी शामिल है। फायर फाइटिंग की लाइन भी टनल के अंदर से जाएगी। यहाँ चौड़े रोड के साथ सर्विस रोड तैयार किए जाएंगे। ग्लोबल सिटी बेसिकली इसका एक टैग लाइन है, सिटी विद इन सिटी, मतलब सिटी के अंदर सिटी। और यह है दूसरा इसका टैग लाइन है नो डिगिंग सिटी, मतलब सिटी बनने के बाद यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्सकेवेशन नहीं रहेगा। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पोर्टेबल वाटर, रिसाइकल वाटर, केबल्स, 66 kV केबल, 60 kV केबल, 33 kV केबल, वो सभी केबल ही अंडरग्राउंड रहेगी। यूटिलिटी टनल बन रही है, जो ये प्रोजेक्ट का मेजर पोर्शन है। जो यूटिलिटी टनल के अंदर से ये सभी लाइनें जाएगी जो भी यूटिलिटी की है। इसमें ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन प्लान, सॉलिड वेस्ट भी कलेक्शन की प्लान भी रहेगी। फायर फाइटिंग की लाइन भी टनल के अंदर से जाएगी। जिस टनल में अगर मान लो कोई मेंटेनेंस है, तो टनल में अंदर में आदमी जाके मेंटेनेंस कर सकता है। किसी भी प्रकार का एक्सकेवेशन बाद में करना नहीं पड़ेगा या डिगिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मेजर है। दूसरा है यहाँ पे जो बनने वाला है रोड्स, काफ़ी चौड़े रोड रहेंगे, जिसका मेन कैरेजवे का विड्थ करीबन 14 मीटर है, सर्विस रोड है, तो कंजस्शन भी काफ़ी कम रहेगा। गुड़गांव का बेसिकली मिलेनियम सिटी बोलते हैं। यहाँ पे जितनी रोजगारी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फॉर्चून कंपनियाँ अवेलेबल ऑलरेडी यहाँ पे है। और दूसरा है कि जो साइबर हब है वो ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गया है, तो काफ़ी कंपनियों के लिए भी वो स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
नहीं है जो हम लोग यहाँ पे देंगे और इनवाइट करेंगे। हरियाणा ऑलरेडी डेवलप और काफ़ी उनकी जो नीति रहती है काफ़ी अच्छा है, तो वो बाकी कंपनियों के लिए कनेक्टिविटी भी है, दिल्ली नज़दीक है, तो इसीलिए गुड़गांव के लिए स्मार्ट सिटी जरूरी है। गुरुग्राम में आकार ले रही स्मार्ट सिटी न केवल हरियाणा की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगी, बल्कि लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाएगी। 1 लाख करोड़ के निवेश से न केवल अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, बल्कि 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता वाली यह परियोजना लगभग 16 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। परियोजना के विकसित होने पर करीब 5 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। इस परियोजना में मिक्स यूज लैंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें रिहायशी, व्यावसायिक, हॉस्पिटैलिटी व शैक्षणिक संस्थानों आदि के लिए भी विशेष स्थान रहेगा। मुख्यमंत्री सैनी का मानना है कि यह परियोजना हरियाणा के विकास में एक और मील का पत्थर साबित होगी। इस सिटी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा। इस सिटी की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का जल बैकअप भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी में 10.7 किमी यूटिलिटी टनल होगी, जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल, अग्निशमन सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम, फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम आदि का प्रावधान भी होगा। आधुनिकता के साथ हरियाली पर भी रहेगा विशेष फोकस। इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा को एक वैश्विक निवेश केंद्र बनाना है। गुरुग्राम ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना नहीं है, यह हरियाणा और भारत के भविष्य की एक झलक है। यह प्रोजेक्ट न केवल आर्थिक उन्नति का साधन बनेगा, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी? आपको हमारी यह रिसर्च कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।